तो देखो बच्चों, आज मैं एक फैक्टराइजेशन बताने जा रहा हूँ जो कि टाइप है मिडिल टर्म ब्रेक। ये मिडिल टर्म को स्प्लिट करके हम कैसे फैक्टराइज करते हैं। किसी भी एक्सप्रेशन को जो क्वाड्रेटिक हो उसको हम लोग कैसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट कर करके फैक्टराइजेशन। तो देखिए, सबसे फर्स्ट में क्या करना है, हमें ये टर्म और ये टर्म को मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है, एक एक्स स्क्वायर है माइनस 12 है तो माइनस 12x²। ये मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कितना आ गया, माइनस 12x²। ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये जो मिडिल टर्म है -4x, इसे हमें ऐसा स्प्लिट करना है, मतलब ऐसा तोड़ना है कि ये जोड़ने या घटाने, मतलब प्लस करने पर या माइनस करने पर, प्लस हो तो प्लस, माइनस हो तो माइनस, अगर करने पर ये -4x से रहे, मतलब इस पर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। लेकिन जो टर्म दो पार्ट में जो टूटेगा उस पार्ट का मल्टीप्लाई जो है वो -12x² होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। मतलब ये दोनों का जो टर्म जो टूटेगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे उस टर्म को, तो मेरा -12x² होना चाहिए, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं काम करेगा। तो चलिए करते हैं कैसे। देखिए, x² माइनस, अब मेरा ये 4 के नज़दीक में कौन है, 6 है। 6 2 × 12 होता है, 6 और 2 का रिलेशन है 4 से आ जाएगा। तो मेरा क्या हो जाएगा, ये इसको 6x और प्लस 2x। तो देखो 6x में से 2x चला गया, क्योंकि अपोजिट साइन है, एक निगेटिव साइन है एक पॉजिटिव साइन है। तो प्लस को माइनस से जब हम प्लस करें, ये करेंगे प्लस माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 में से चला जाएगा 2x, तो -4x बच जाएगा, और -4x चला गया, और इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 6 2 × 12 -12x²। ठीक है, तो ये मेरा टूट गया। अब हमें क्या करना है, ये दोनों टर्म को, एक टर्म मेरा हो गया x², मैं फिर से लिख देता हूँ, x² - 6x, और दूसरा टर्म क्या हो गया, 2x - 12। इस टर्म को और इस टर्म को, दोनों को हम क्या करते हैं, इसमें से कुछ कॉमन खींचते हैं। ये दोनों सेपरेट करने के बाद हम कुछ कॉमन निकालते हैं। देखते हैं बच्चों इसमें कॉमन क्या है। इसमें कॉमन मेरा x² यहाँ पर x है, और कोई न्यूमेरिकल कॉमन नहीं है। तो चलिए हम x अधिक से अधिक x बार कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आया, x, क्योंकि x² है, 2 में से 1 चला गया, 1 बचा, माइनस यहाँ से x निकल गया, 6 आया। क्लियर। प्लस ये आपका कितना है, 2x - 12। अब आप देखिए, ये 2 इसमें भी आता है, 2 इसमें भी है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें से 2 कॉमन खींच लूँगा। यहाँ बचेगा x, और -6 2 × 12, 6 हो गया। ये दोनों टर्म आपको सेम आना चाहिए। देखिए ब्रैकेट में जो टर्म है x - 6 x - 6, ये दोनों सेम आना चाहिए। अब देने आप गौर से देखो तो दोनों में क्या कॉमन है, तो x - 6 मेरा कॉमन हो गया, मैं इसे बाहर निकाल देता हूँ। और यहाँ क्या बच गया, x, और यहाँ क्या बच गया, 2। तो मेरा ये जो क्वेश्चन दिया हुआ था x² - 4x - 12, तो इसका फैक्टराइजेशन कितना होगा, 2 फैक्टर होगा, x - 6 और x + 2। दिस इज माय आंसर। तो समझ में आया बच्चों। अब मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 9x² + 30x + 25, इसे हमें क्या करना है, इसे भी फैक्टराइज करना है। अब मैं इसे कैसे करूँगा, तो ये आप एक फार्मूला जानते होंगे। फार्मूला क्या जानते हैं, a + b का होल स्क्वायर। मेरा फार्मूला होता है इसका a² + 2ab + b²। अब मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 9x है, 9 का जो होता है स्क्वायर होता है 25 है, इसका भी 5 5 जा 25, 3 3 जा 9। तो मुझे क्या करना है, इसी फार्मूला पर इसे सेट कर देना है, और जब इस फार्मूला पर सेट हो जाएगा तो ये मेरा फैक्टराइजेशन भी हो जाएगा। तो चलिए करता हूँ। ये कितना 3 है, तो मैं ये 9x², तो 9 को क्या कर सकते हैं, 3x लिख सकते हैं हम लोग, x² प्लस ये एज इट इज़ जैसा है वैसा ही लिख देंगे, प्लस ये कितना है 25, यानी कि 5 का स्क्वायर। एनी डाउट। चलिए अब यहाँ पर क्या है, 3x² + 30x +, अब आपके पास क्या है, ये जो मेरा आया ये हो गया a, और ये मेरा क्या आ गया b, इस फार्मूला के अनुसार a और b। ठीक है। अब जहाँ पर फार्मूला मेरा क्या होता है, a² + 2ab + b², तो ये 2ab जो फार्मूला है, इसको आप 30 को इसी फार्मूला तोड़ने का कोशिश कीजिए। तो ये एज इट इज 3x का होल स्क्वायर + 2 × a मेरा कितना
3x रख सकते हैं, इंटू बी कितना आएगा 5 लिख देते हैं, प्लस आई 5 का स्क्वायर एज इट इज। देखिए तो ये मेरा टूटने पर आ गया 30x, 3 2 या 6, 6 5 या 30x। समझ में आ रहा है? तो ये मेरा ये सही है। अब हमें क्या करना है, जब हम लोग इतना को, ये टर्म को हम लोग क्या लिखते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इस टर्म को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं 3x प्लस 5 का होल स्क्वायर। अंडरस्टैंड? समझ में आ रही होगी मेरी बात। अब मैं इसे क्या करूँगा, चाहे तो इतना भी आंसर छोड़ सकता हूँ, लेकिन फैक्टराइज फॉर्म में लिखना है तो मैं क्या करूँगा, इसे 3x प्लस 5 इंटू 3x प्लस 5, दिस इज माई आंसर। ओके, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो बच्चों अगला जो टाइप है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप। अब मैं ये फार्मूला जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, ठीक है। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसे आप एकदम जवान पे रख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको मैथ से वास्ता रहेगा तब तक ये फार्मूला से भी वास्ता आपको रहेगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी बातों को आप समझ रहे होंगे। अब मैं क्या करूँगा, इस 16x² माइनस 25 को इसी तरह से इसी फार्मूला में तोड़ने की मैं कोशिश करूँगा। तो ये क्या है, ए स्क्वायर, यानी कि मैं इसे 4x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ओके, माइनस ये क्या है 25, तो 5 का स्क्वायर इसे लिख सकता हूँ, ओके। दिस इज इक्वल टू, अब मेरा फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस ए। कहने का मतलब है मेरा ये क्या टर्म हो गया, 4x ए हो गया और 5 जो है वो बी बन गया। तो जहाँ जहाँ जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम लोग ए प्लस बी ए माइनस बी लिख सकते हैं, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये 4x का होल स्क्वायर माइनस 5 का होल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 4x प्लस 5 और 4x माइनस 5, 4x प्लस 5 इंटू 4x माइनस 5, दिस इज माई आंसर। ये भी एक फैक्टराइजेशन का टाइप है। तो बच्चों ये जो फार्मूला है ये आप बहुत अच्छे तरीक़े से दिमाग में रख लीजिए। ऐसे तो सारे फार्मूले इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन ये कुछ स्पेशल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बच्चे अब आप देखिए x4 माइनस एक्स प्लस वाई का होल 4। अब इस टाइप का कुछ क्वेश्चन है, इसे मैं कैसे सॉल्व करूँगा। तो ये भी एक फॉर्मेट है और ये थोड़ा सा लंबा है, लेकिन ये घबराने की बात नहीं है, ये भी बहुत आसान है। आप बस इस फार्मूला को दिमाग में रख लीजिए, क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आप इसे दिमाग में डाल लीजिए। अब मैं क्या करूँगा, इसी फार्मूला पर इसे पुट करूँगा। तो पहले क्या, मेरा तो यहाँ पर ए स्क्वायर फार्मूला में, लेकिन यहाँ पर x4 है, तो आपको क्या करना है, इसे आप एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, वेरी गुड। माइनस एक्स प्लस वाई टू दी होल स्क्वायर का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए मैं जानता हूँ कि ये फार्मूला होता है, आप पढ़े होंगे, ए टू द पावर m का पावर n, तो ये फार्मूला होता है a का पावर m इंटू n। तो यहाँ पर इसी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 ही आ जाएगा। समझ रहे होंगे बात। अब हमें क्या करना है, देखिए ये मेरा जो टर्म बन गया है एक्स स्क्वायर, ये मेरा a बन गया, और x प्लस वाई जो है मेरा क्या बन गया b। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फार्मूला पर इसको पुट कर देना है, कुछ नहीं करना, सिंपली पुट कर देना है। चलिए पुट करते हैं। कितना है, a प्लस बी है, तो आप रख लीजिए, a के जगह पर आपका आ गया एक्स स्क्वायर प्लस b के जगह पर आ गया x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ओके। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है, इंटू, तो आप इंटू में बी ब्रैकेट दी, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट दिया हुआ है, तो आप करली ब्रैकेट भी दे सकते हो, लेकिन मैं सुविधा के लिए देता हूँ। अब एक्स स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। समझ में आ रही है। अब हमें क्या करना है, इससे कुछ नहीं करेंगे, इसे हम लोग जैसा है वैसा ही छोड़ देंगे, एज इट इज़, एक्स स्क्वायर प्लस वाई का होल स्क्वायर। आप चाहे तो इसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ सकते हैं। चलो मैं इसे तोड़ देता हूँ, ये एक्स स्क्वायर
प्लस, अब फार्मूला आप जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आप क्या करें, एक्स स्क्वायर है तो इसे तोड़ दीजिए आप, एक्स स्क्वायर प्लस इसे तोड़िए एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। अब मेरा ये एक टर्म बन गया। अब आप यहाँ से इस टर्म पर, मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं नीचे लिख रहा हूँ। अब इसे आप तोड़िए तो इसे क्या, फिर से देखिए ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी, यानी कि इसे आप ए प्लस बी, ए माइनस बी के रूप में देखिए। ए प्लस बी में क्या होगा, ए इंटू एक्स प्लस वाई, फिर आप इसे एक बिग ब्रैकेट लगा दीजिए इंटू एक्स माइनस एक्स, अब प्लस वाई है तो प्लस वाई, आप जब ये प्लस वाई से ये माइनस ये प्लस वाई से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा माइनस। ओके, तो आप देखो अब यहाँ जो है मेरा एक्स प्लस एक्स, ये क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पर इसमें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy और प्लस वाई स्क्वायर। ओके, और ये क्या मेरा बन जाएगा, यहाँ से ये बन जाएगा 2x प्लस वाई और इंटू ये x कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या, माइनस वाई। तो बच्चों आप ये माइनस को आप यहाँ लगा दो, माइनस वाई को आप यहाँ लगा दो सिंपली, तो मेरा फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, तो मेरा जो फाइनल आंसर आएगा वो आ जाएगा दिस इज इक्वल टू, आप यहाँ से चले आना इधर, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू 2x, सॉरी इसे आप माइनस वाई यहाँ लगा दो, माइनस वाई इंटू 2x प्लस वाई, ये मेरा आंसर हो गया फैक्टर का। ओके, अब देखिए स्टूडेंट, ये जो मेरा क्वेश्चन है कह रहा है द फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8r, ये ABCD 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका फैक्टर जो है इनमें से कौन होगा। तो इसे चेक करने के लिए हम लोग क्या करें, 2 मेथड है। आपको अगर नहीं आ रहा है तो आप सिंपली इसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसी से मल्टीप्लाई कर लीजिए। देखिए आप में क्या यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 है, प्लस ही है, तो जाहिर सी बात है ये माइनस वाला आपका नहीं हो पाएगा आंसर, ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस है, आपका ये भी नहीं 1 प्लस में है, तो जाहिर सी बात है ये होगा। आप ऐसे भी मार सकते हो आंसर, और नहीं तो सीधा क्या करना आपको मेथड से, ये आप एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 का आप फैक्टर कर दो। फैक्टराइजेशन तो आप जानते हो, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा ये, लास्ट फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करने से मेरा क्या मिल रहा है, 8x स्क्वायर मिल रहा है। ठीक है, अब हम मिडिल टर्म को एक्सप्लिट करेंगे तो मेरा ऐड करने और माइनस करने पर क्या कितना 6x आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर प्लस 8x स्क्वायर होना चाहिए, ये प्लस है। ठीक है, तो करते हैं कितना आ जाएगा ये एक्स स्क्वायर प्लस, अब आप सोचो कि 8 किससे होता है, तो 4 और 2 का रिलेशन बनता है 8 से, 4 2 जा 8 और 4 और 6, 4 2 जा 6, 4 और 2 6 होता है। तो मैं क्या करूँगा, इसे 4x प्लस 2x लिख सकता हूँ और प्लस 8 एज इट इज़। अब मेरे पास 2 टर्म है, एक टर्म ये एक टर्म ये, इसे मैं इसमें से x कॉमन लेता हूँ तो क्या बचेगा, ये x प्लस 4 बचेगा, और प्लस यहाँ से क्या 2 कॉमन लूँगा तो ये x प्लस 4 बचेगा। फिर आपके पास देखिए x प्लस 4 फिर कॉमन आ गया, आप x प्लस 4 को कॉमन खींच लीजिए, बचेगा आपके पास क्या x, और यहाँ पर प्लस 2 बचेगा। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए क्या है, ये ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है। तो आप डायरेक्ट भी बच्चों कर सकते हो कि यहाँ पर जो है माइनस का कहीं भी जिक्र नहीं है, इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 में कहीं भी माइनस का जिक्र नहीं है। तो आप ऐसे भी छांट दो ऑप्शन से कि माइनस वाला जो मेरा क्वेश्चन है, माइनस वाला जो मेरा आंसर है वो कोई हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो मेरा जाहिर सी बात है प्लस वाला कौन सा है, ए ऑप्शन में है, तो ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप समझ रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो इसी टाइप का क्वेश्चन है, और फिर मैं इसी तरह का और भी वीडियो लाते रहूँगा। ठीक है, तो इस अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही, मैं फिर से नया वीडियो नया चैप्टर के लिए अपलोड करूँगा। तब तक के लिए गुड बाय।